हेलो दोस्तों, मैं शुभम कुमार कंप्लीट नोट टेस्ट योर सेल्फ में आपका स्वागत करता हूँ। तो जैसे कि हमने एक क्विज़ स्टार्ट किया अपनी साइंस की, तो हमारा एक पार्ट हो चुका है। आज के हम अपने 25 नेक्स्ट 25 क्वेश्चन पर चलते हैं। तो आज की जो हमारी टैगलाइन है, शिक्षा से ज्ञान तक। इसमें आप आज की जो हमारी क्लास है वो एसएससी, रेलवे या अन्य एग्जामों के लिए सभी के लिए सफिशेंट है। हमारी अगर आपने पहली क्लास नहीं देखी है तो हमने उसको क्वेश्चन तक करा दिए थे। आज के हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो आज का हमारा जो पहला पहला क्वेश्चन है, तो वो है, दूध को दही में बदलने के लिए किस सूक्ष्म जीव का उपयोग किया जाता है? आपके सामने 12 सेकंड का टाइमर लगा हुआ है। तो जो इसका सही आंसर हो जाता है वो हो जाता है लैक्टोबैसिलस। तो जो लैक्टोबैसिलस होता है, यह क्या करता है? यह बैक्टीरिया दूध में पाए जाने वाला तत्व होता है, जिसमें क्या होता है, लैक्टोज को लैक्टिक एसिड में बदल दिया जाता है और वहीं पे दूध दही में परिवर्तित हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा गैस वायुमंडल में ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए सबसे अधिक उत्तरदायी है? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन या हाइड्रोजन? तो इसका सही आंसर जो हो जाता है वो हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ साथ मुख्य रूप से जो ग्रीन हाउस गैसेज में अन्य गैसेज होती है, वो होती है हमारी मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड और जलवाष्प। आप ये देख भी पा रहे होंगे कि जो मुख्य ज़मीन है, उस पे जो सूर्य की रेडिएशन है, विकिरण है, वो जाने में थोड़ा टकराने के वापस बाद में वापस आ जाती है। वहीं पे अगर मैं समुद्र क्षेत्र की बात करता हूँ, तो यह मोस्टली ऑलमोस्ट क्या हो जाता है, परावर्तित हो जाती है और जबकि बहुत ही कम मात्रा में वापस आ पाती है। हमने कुछ ग्रीन हाउस इस प्रकार के पॉलीमर्स देखे हैं, जिसमें कि क्या किया जाता है, खेती की जाती है, छोटे छोटे प्लांट्स लगाए जाते हैं, अलग अलग आजकल सब्जियाँ वगैरह बहुत चलती है इसमें। अगला है क्वेश्चन हमारा, मानव नेत्र में प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करने वाला कौन सा भाग होता है? लेंस, कार्निया, रेडिया, रेटिना या पुतली? तो जो इसका सही आंसर हो जाता है वो होता है पुतली। आइए चलते हैं, पुतली किस प्रकार की होती है। पुतली, ये जो हमारे आँख में मेनली छोटा सा एक नीला नीला पार्ट होता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, पुतली बोला जाता है। बाकी का ये पीछे आप देख पा रहे हैं, इतना बड़ा ये पूरा पूरा एक लेंस है और इसी के साथ साथ में ये हमारा कॉर्निया है, जो हमें बाहर से पूरा हुआ नजर आता है। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य में ऊर्जा उत्पन्न करने वाला प्रक्रिया कौन सी होती है? नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन या रासायनिक दहन या रेडियोधर्मी क्षेत्र? तो जो इसका सही आंसर हो जाता है, हम सह से सूर्य पढ़ते हैं और साथ में सह से संलयन होता है। तो नाभिकीय संलयन जो होता है, नाभिकीय संलयन की वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से क्या किया जाता है, सूर्य के द्वारा जो उत्पन्न ऊर्जा है वो नाभिकीय संलयन के द्वारा ही होती है। तो नाभिकीय संलयन कौन किस प्रकार की प्रक्रिया है? इसमें दो या दो से अधिक हल्के नाभिक आपस में टकराकर एक भारी नाभिक का निर्माण करते हैं, जिससे कि नाभिकीय संलयन उत्पन्न हो पाता है। हमारे सूर्य में हाइड्रोजन के नाभिकीय संलयन द्वारा हीलियम में बदल जाते हैं और इस प्रक्रिया में अत्यधिक ऊर्जा क्या होती है, मुक्त होती है, जिससे कि हमें सूर्य चमकता रहता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाता है वो हो जाता है नाभिकीय संलयन। लोहे में जंग लगने का मुख्य कारण क्या है? लोहे में जंग लगने का मुख्य कारण क्या है? ऑक्सीजन, नमी, केवल पानी, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन? जो इसका सही आंसर हो जाता है, जो ऑक्सीजन के साथ में जब नमी मिलती है तो अक्सर लोहे पे आपने क्या लगा देखा होगा, जंग लगा देखा होगा। जैसे कि ये एक रेलिंग है, यहाँ पे आप काफी जंग लगा देख पा रहे हैं। तो इसका जो आंसर हो जाता है वो हो जाता है ए। तो जब लोहे की सतह ऑक्सीजन और नमी के संपर्क में आती है तो वह आयरन ऑक्साइड में बदल जाती है और हमें जंग दिखाई देता है, और यह धीमी धीमी एक धीमी ऑक्सीकरण की प्रक्रिया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्सीजन की जो खोज करता है, ऑक्सीजन के खोजकर्ता कौन है? जे थॉमसन, एंटोनी लेवोजियर, जोसेफ प्रिस्टले या रदरफोर्ड? जो इसका सही आंसर हो जाता है वो हो जाता है जोसेफ प्रिस्टले। इसका सही आंसर हो जाता है, आप ये देख पा रहे होंगे इनकी तस्वीर। इन्होंने 1774 में ऑक्सीजन की खोज की थी, लेकिन बाद में एंटोनियो लेवेजियर ने इसे ऑक्सीजन नाम दिया। तो आप कह सकते हैं कि जो ऑक्सीजन का नाम देने वाले थे
वो एंटोनी लेवोजियर, और जिसकी खोज करने वाले थे वो थे जोसेफ प्रिस्टले। हमारी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रकाश वर्ष, लाइट ईयर किसका मात्रक है? तो लाइट ईयर क्या होता है? समय का मात्रक है, दूरी का मात्रक है, द्रव्यमान का या वेग का? जो इसका सही आंसर हो जाता है वो हो जाता है दूरी। तो प्रकाश वर्ष क्या है? एक वर्ष में सूर्य, एक वर्ष में निर्वात में सूर्य का जो प्रकाश होता है वो जो ट्रैवल करता है उसे हम प्रकाश वर्ष बोलते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाता है वो हो जाता है दूरी। अगला क्वेश्चन, पानी का उच्चतम घनत्व यानी कि डेंसिटी किस तापमान पर होता है? 0 डिग्री, 4 डिग्री, 10 डिग्री या 100 डिग्री? जो 100 डिग्री होता है यहाँ पे पानी उबल जाता है। जो इसका घनत्व की बात की है अपन, तो इसके हमारे जो इसका घनत्व होता है वो होता है 4 डिग्री। तो जो इसका 4 डिग्री क्या होता है? पानी का जो घनत्व होता है वो होता है 4 डिग्री। इसका सही आंसर हो जाता है। इसी के कारण जो नदी में हम देखते हैं कि अगर कोई भी झील या नदी हो, अगर वो बाहर जम जाती है तो इस 4 डिग्री के अंतर्गत ही जो नदी में रहने वाले जीव हैं वो क्या रहते हैं? जीवित रह पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीएनए का डबल हेलिक्स जो संरचना खोज की थी किसने की थी? डीएनए की डबल हेलिक्स जो स्ट्रक्चर्स था किसने दिया था? जो मेरा इसका सही आंसर हो जाता है वो हो जाता है वाटसन एंड क्रिक ने इसका खोज की थी। तो वाटसन एंड क्रिक ने इसकी खोज की थी 1953 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, एसिड रेन, एसिड वर्षा मुख्य किस गैस के कारण होती है? कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड्स होते हैं वे, या ऑक्सीजन सल्फाइड? जिसका सही आंसर हो जाता है वो हो जाता है सल्फर डाइऑक्साइड। इसका सही आंसर हो जाता है सल्फर डाइऑक्साइड। और नाइट्रोजन जितने भी क्या पाए जाते हैं, तत्व पाए जाते हैं, उनके कारण ही क्या हो जाता है? ये एसिड रेन में बदल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा विटामिन सबसे अधिक सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होता है? विटामिन ए, विटामिन बी 12, विटामिन सी और विटामिन डी? जो इसका सही आंसर हो जाता है वो हो जाता है विटामिन विटामिन डी। इसका सही आंसर हो जाता है। सूर्य के प्रकाश, सूर्य की पराबैंगनी किरणें जब हमारी त्वचा पर पड़ती है तो हमारे शरीर से कोलेस्ट्रॉल को विटामिन डी में बदलने में मदद करता है, जो कि हमारी हड्डी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाता है वो हो जाता है विटामिन डी। हीलियम गैस का उपयोग गुब्बारों में क्यों किया जाता है? हीलियम जो कि हमारी आवर्त सारणी में परमाणु क्रमांक 2 पर पाया जाता है। यह बहुत भारी गैस है, यह हल्की और आग पकड़ने वाली गैस है, यह हल्की और निष्क्रिय गैस है, यह भारी और निष्क्रिय गैस है? तो जो इसका सही आंसर हो जाता है वो हो जाता है यह हल्की और निष्क्रिय गैस है। इसी के कारणवश इसको किस में भरा जाता है? गुब्बारों में या एयरशिप में भरा जाता है। यह हल्की और निष्क्रिय गैस है। अगला क्वेश्चन है, ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक कौन सा होता है? ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक कौन सा होता है? सोना, चांदी, तांबा या एल्यूमीनियम? तो जो इसका सही आंसर हो जाता है वो हो जाता है चांदी। चांदी सबसे बेस्ट कंडक्टर भी है और सबसे बेस्ट ये हमारा जो है विद्युत का चालक भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य में किस हार्मोन्स को तनाव हार्मोन्स या स्ट्रेस हार्मोन्स कहा जाता है? मनुष्य में किस हार्मोन्स को तनाव हार्मोन्स कहा जाता है? जो इसका सही आंसर हो जाता है वो हो जाता है कोर्टिसोल। इसका सही आंसर हो जाता है। ये हाइपोथैलेमस की ग्रंथि में पाए जाने वाला क्या होता है? एक हार्मोन होता है, वहाँ से जनरेट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। परमाणु बम का कार्य सिद्धांत कौन सा है? नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन, रेडियोधर्मी क्षय या दहन? तो जो इसका सही आंसर हो जाता है वो हो जाता है नाभिकीय विखंडन। नाभिकीय विखंडन परमाणु बम के सिद्धांत पर आधारित है। इसमें भारी तत्व यूरेनियम 235 या प्लूटोनियम 239 का विखंडन किया जाता है, जिससे भारी मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है।
हमारे शरीर में कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 200, 206, 210 या 220? इसका सही आंसर हो जाता है, वो हो जाता है 220, 206 सॉरी। और छोटे बच्चों में 200, 300 तक भी हड्डियाँ पाई जाती है, जो इसका सही आंसर हो जाता है 206 हड्डियाँ एक मनुष्य के कंकाल में पाई जाती है, जबकि छोटे जो बच्चे होते हैं उनमें 300 तक हड्डियाँ हो जाती हैं, जो कि धीरे धीरे समय के अनुसार में आपस में जुड़ते चली जाती है और हड्डियाँ कम होती चली जाती हैं। कौन सा तत्व रक्त में ऑक्सीजन परिवहन के लिए उत्तरदायित्व है? कौन सा तत्व ऑक्सीजन में रक्त परिवहन के लिए उत्तरदायित्व है? जो इसका सही आंसर हो जाता है वो जाता है लोहा, क्योंकि हम जानते हैं कि लोहे हमारे रक्त में क्या पाया जाता है, हीमोग्लोबिन पाया जाता है, और हीमोग्लोबिन का हिम लोहे से संबंधित होता है, जो कि इसका आयरन का क्या हो जाता है, एक मुख्य घटक हो जाता है, जो कि रक्त में ऑक्सीजन परिवहन का मुख्य कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे हल्का तत्व कौन सा होता है? सबसे हल्का तत्व ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, हीलियम या नाइट्रोजन? जो सबसे हल्का तत्व होता है वो होता है हाइड्रोजन, जो कि ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा मौजूद है। तो जो इसका सही आंसर हो जाता है वो जाता है हाइड्रोजन। लाइट एमिटिंग डायोड किस सिद्धांत पर कार्य करता है? यानी कि एलईडी जो है किस सिद्धांत पर कार्य करती है? थर्मोइलेक्ट्रिकल प्रभाव पर, पाइजोइक पाइजो इलेक्ट्रिकल प्रभाव पर, या इलेक्ट्रोल्यूमिनेस सिद्धांत पर, या फोटो कनेक्टिविटी के आधार पर? जो इसका सही आंसर हो जाता है वो जाता है इलेक्ट्रो ल्यूमिनस के आधार पर। जो एलईडी है, एलईडी किसके आधार पर कार्य करती है? इलेक्ट्रोल्यूमिनस के आधार पर कार्य करती है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य शरीर में पाचन तंत्र की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? लीवर, अमाशय, अग्नाशय या छोटी आंत? तो जो इसका सही आंसर हो जाता है वो हो जाता है अग्नाशय। यह सबसे लंबी ग्रंथि होती है, जो कि मनुष्य के अंदर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। सबसे बड़ी ग्रंथि होती है लीवर, सबसे बड़ी ग्रंथि को लीवर बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, प्रकाश का निर्वात में प्रकाश का वेग निर्वात में कितना होता है? तो जो इसका सही आंसर हो जाता है वो हो जाता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। इसका सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, इंद्रधनुष बनने का क्या कारण है? इंद्रधनुष बनने का कारण क्या है? अपवर्तन और परावर्तन, अपवर्तन, परावर्तन और विवर्तन, अपवर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन और प्रकीर्णन, अपवर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन और विक्षेपण? तो जो इसका सही आंसर हो जाता है वो हो जाता है सी। इसमें अपवर्तन भी होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन भी होता है, प्रकीर्णन भी होता है। इस प्रकार से आपने अक्सर देखा होगा रेनबो को। तो इसमें क्या होता है, इसमें तीनों चीज पाई जाती है, अपवर्तन भी पाया जाता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन भी पाया जाता है और प्रकीर्णन भी पाया जाता है, जिसमें कि इस स्पेक्ट्रम में 7 रंग बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी पर सबसे बाहरी सतह है, आउटर लेयर कौन सा है? मेंटल, क्रस्ट और लिथोस्फीयर? जिसका सही आंसर हो जाता है वो हो जाता है क्रस्ट, सबसे बाहरी लेयर से। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की? रेडियो एक्टिविटी की जो खोज है किसने की? आइंस्टीन, मैडम क्यूरी या मेरी क्यूरी, हेनरी बेक्युलर या वोर? तो जो इसका सही आंसर हो जाता है वो हो जाता है हेनरी बेक्युलर ने इसकी खोज की थी। और कब की थी? 1896 में इसकी खोज की थी। और उसके बाद मैडम क्यूरी या मेरी क्यूरी और इनके पति पियरी क्यूरी ने इसका शोध किया और रेडियो और पोलिनियम तत्वों की भी खोज की। आज की हमारी ये क्विज समाप्त होती है। अगर मेरी आपको ये क्विज अच्छी लगी हो
तो इसे लाइक करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट नोट्स में। समय देने के लिए धन्यवाद दोस्तों। थैंक यू।